गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 8 जून 2023 और आज के गुड लाइफ वाली क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का करंट अफेयर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आज चलिए आज का करंट अफेयर्स देखते हैं कि किस प्रकार हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। जो भी एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आ रहे हैं, यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो या एसएससी सीजीएल जो भी हो, उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाले हैं। तो आप कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए और इसको नोट्स करते जाइए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाला है। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या है पहला क्वेश्चन। तो आज है 8 जून और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बाय गुड लाइफ एडुकेयर आपको दिखाया जा रहा है। तो चैनल पे अगर नया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि चैनल पे बने रहने के लिए आप इसको बेल आइकन दबा करके रखें और अपडेट होते रहें। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया गया है, जो कि कल मनाया गया है। तो इसके साथ आपको ये भी याद रखना है कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय क्या था। तो फूड स्टैंडर्ड्स सेव लाइफ इसका विषय था, थीम था। तो इसको आपको याद रखना है और इसके साथ पूरे इस महीने का, जून महीने का दिवस याद रखना है क्या क्या सेलिब्रेट किया गया है। आपका है 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया है। 1 जून को क्या मनाया गया है? विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया है। तो ये आपको याद रखना है। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया है। और एक चीज़ आपको और बता दें कि हमारा भारत विश्व दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 पे आ गया है। फर्स्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री में हमारा भारत आ गया है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है और 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाया गया है। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार में कितनी कृषि ऋण समितियों को जन औषधि स्टोर खोलने की अनुमति दी गई है? तो हाल ही में 2000 समितियों को जन औषधि स्टोर खोलने की अनुमति दी गई है। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका अनुमान लगाया गया है 6.3% जीडीपी वृद्धि दर अनुमान लगाया गया है। किसके द्वारा? विश्व बैंक द्वारा। तो विश्व बैंक के बारे में हम देखेंगे तो इसकी स्थापना 1944 यानी कि 1944 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है प्रेजेंट टाइम के? तो अजय बंगा इसके प्रेसिडेंट है। तो ये सारे तथ्य आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में IQ एयर द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहर में कौन शीर्ष पर है? तो आपको पहले ये जानना होगा कि IQ एयर क्या है। तो IQ एयर आपका ये स्विस एयर क्वालिटी कंपनी है, जो कि आंकड़े जारी करती है। किसके लिए? सबसे प्रदूषित शहर कौन है उसके लिए आंकड़े जारी करती है। तो इसको आपको याद रखना है कि नंबर 1 पे कौन रहा है? तो नंबर 1 पे आपका लाहौर रहा है, जो कि पाकिस्तान का है। ठीक है, पाकिस्तान पे 9। और ये टेबल जो आप देख रहे हैं बगल में, ये टेबल पूरे 10 जगह का है। वैसे शीर्ष 10 जगह है जहाँ पे सबसे प्रदूषित शहर रहा है। तो पहले नंबर पे आप देखेंगे कि लाहौर है, दूसरे नंबर पे होतान है जो कि चीन का है, और भिवाड़ी जो कि राजस्थान भारत का है, और 4 नंबर पे दिल्ली NCT हमारा 4 नंबर पे है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 1 दशक में अपनी उच्चतम मासिक मुद्रास्फीति दर्ज की है? तो किस शहर ने अपनी उच्चतम मासिक मुद्रास्फीति दर्ज की है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, तो कितने मई में 9.94% वृद्धि इसमें देखी गई है, मुद्रास्फीति दर्ज की गई है। तो ये अपने आप में बहुत ही 1 दशक का सबसे उच्चतम मासिक मुद्रास्फीति दर्ज की गई है। ये कहाँ पे की गई है? तो बांग्लादेश में की गई है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। और इसके साथ हम देखेंगे बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का कैपिटल क्या है? ढाका है, और करेंसी वहाँ क्या चलता है? टका चलता है। और PM अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है? शेख हसीना है। तो ये तथ्य आपको बांग्लादेश से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो हाल ही में
पंप पनबिजली परियोजना की स्थापना के लिए एनएचपीसी ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो एनएचपीसी ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र का कैपिटल क्या है? मुंबई। और सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे, ठीक है। और गवर्नर कौन है? रमेश बैस है। और महाराष्ट्र के हाल ही के करंट अफेयर्स की बात करें तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश के रूप में रमेश डी धानुका ने शपथ ली है, यानी कि बॉम्बे हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में रमेश डी धानुका ने शपथ ली है। 15 वर्षों समुद्री पुल का नाम वीडी सावरकर के नाम पर रखा जाएगा। महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है। महाराष्ट्र के सरकारी स्कूल में छात्रों के पास मानकीकृत यूनिफॉर्म होगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने शासन लागूदारी पहल शुरू की है। महाराष्ट्र के तुलजा भवानी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू हुआ है। तो ये सारे तथ्य महाराष्ट्र से आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिडको के एमडी कौन बने हैं? तो सबसे पहले आपका ध्यान में सवाल आएगा कि ये सिडको क्या है? तो सिडको का फुल फॉर्म होता है सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और इसकी स्थापना 1970 में हुई थी, यानी कि 1970 में। और हेडक्वार्टर कहाँ है? नवी मुंबई है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। और सिडको के एमडी कौन बने हैं? तो अनिल दिग्गिकर सिडको के बने हैं, क्या बने हैं? एमडी बने हैं। और हाल ही में कौन कौन से पद पे कौन कौन से लोग आए हैं वो हम देख लेते हैं। तो प्रवीण के श्रीवास्तव ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है। बर्मिंघम में के पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर चमन लाल चुने गए हैं। कर्नाटक बैंक ने एमडी एंड सीईओ के रूप में श्री कृष्णन हरिहर शर्मा को नियुक्त किया है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में डिजिटल पनडुब्बियों के निर्माण के लिए मझगांव डॉक ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो पनडुब्बियों के निर्माण के लिए मझगांव डॉक ने जर्मनी के साथ समझौता किया है। तो जर्मनी का हम देखेंगे तो जर्मनी का कैपिटल कहाँ है? बर्लिन है। और इसका करेंसी क्या चलता है? यूरो चलता है। और जर्मनी से रिलेटेड कुछ तथ्य यहाँ पे है। जर्मनी ने पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी की। एंजेला मर्केल को जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान मिला है। किसको? एंजेला मर्केल को जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान मिला है। जर्मनी अपने अंतिम शेष 3 परमाणु संयंत्रों को बंद करेगा। सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में बर्लिन शीर्ष पर है, जो कि जर्मनी का कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने अपना नया उपन्यास अजय टू योगी आदित्यनाथ लॉन्च किया है? तो ये शांतनु गुप्ता है, ठीक है। शांतनु गुप्ता ने अपना नया उपन्यास अजय टू योगी आदित्यनाथ लॉन्च किया है। इससे पहले ये अजय टू योगी आदित्यनाथ बुक किस पे आधारित है? तो योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, उन पर ये आधारित है। शांतनु गुप्ता इससे पहले भी 2 किताब ऐसे लिख चुके हैं जो कि योगी आदित्यनाथ पे आधारित है। जो कि पहला बुक वो लिखे थे अमोंग हु बिकेम चीफ मिनिस्टर, और दूसरा बहुत ही फेमस बुक है अमोंग हु ट्रांसफॉर्मिंग यूपी। तो ये 2 बुक है। और तीसरा अब उन्होंने लिखा है, उपन्यास लिखा है अजय टू योगी आदित्यनाथ लॉन्च किया है। तो ये आपको तथ्य सारे याद रखने हैं, ठीक है। आदित्य भूषण की पुस्तक गट्से अमाइट ब्लड बाथ द अंशुमान गायकवाड़ नैरेटिव का विमोचन हुआ। रस्किन बॉन्ड ने द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक लिखी। गौरी खान ने अपनी नई किताब माई लाइफ इन डिजाइन लॉन्च की। और डॉक्टर मनोज कुमार के द्वारा लिखी गई पुस्तक सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन का विमोचन हुआ। तो ये सारे पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। तो ये सारे पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन को आप लिख लीजिए और ध्यान में रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में कौन सा राज्य अपशिष्ट संग्रहण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान शुरू करेगा? यानी कि कौन सा ऐसा राज्य है जो अपशिष्ट संग्रहण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान शुरू करेगा? तो हमारा हरियाणा है, हरियाणा राज्य इसका शुरू करेगा, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना है। तो हरियाणा के बारे में अगर देखें तो हरियाणा का कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ है। और वहाँ के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर है। और गवर्नर कौन है? भांडरू दत्रे वहाँ के गवर्नर हैं, ठीक है।
तो ये आप हरियाणा से याद रखें। हरियाणा से कुछ और भी तथ्य हैं जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो देखते हैं, हरियाणा ने झारखंड को हराकर 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। भारतीय रेलवे ने हरियाणा में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा में बनेगा, यानी कि उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा में ही बनेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर्स अवार्ड प्रदान किया है। 36वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने पहले भारत नामीबिया संयुक्त आयोग की अध्यक्षता की है? तो पहले भारत नामीबिया संयुक्त आयोग की अध्यक्षता किसने की है? तो एस जयशंकर ने इसकी अध्यक्षता की है। नामीबिया की कैपिटल कौन है? नामीबिया की संयुक्त आयोग की अध्यक्षता किसने की है? एस जयशंकर। और नामीबिया का कैपिटल कौन है? तो विंडहोक कैपिटल। और कहाँ पे किया है? विंडहोक में किया है। इसकी नामीबिया के संयुक्त आयोग की अध्यक्षता विंडहोक में किया है। ठीक है, एस जयशंकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज किस देश के लिए रवाना हुआ है? तो पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज किस देश के लिए रवाना हुआ है? तो ये श्रीलंका के लिए रवाना हुआ है। और अंतर्राष्ट्रीय क्रूज रवाना हुआ है तो किसके द्वारा रवाना किया गया है? तो सर्बानंद सोनोवाल के लिए रवाना किया गया है। तो और भी रिलेटेड इससे देख लेते हैं। श्रीलंका में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह शुरू किया गया है। भारत ने श्रीलंका को $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन प्रदान की है। श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त किया है। श्रीलंका के बैंक ने एक भारतीय रुपया नामित नोस्ट्रो खाता खोला है। और दिवंगत CDS बिपिन रावत के सम्मान में श्रीलंका के श्री मुक्तिनाथ भक्तिनाथ मंदिर में घंटी लगाई गई है। तो ये तथ्य सारे याद रख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने अपना ATM पर UPI से नगद निकालने की सुविधा शुरू की है? तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा है। ठीक है, जिन्होंने ATM पर UPI के नगद निकालने की सुविधा की है। तो जान लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 1908 में हुई और इसका हेडक्वार्टर बड़ोदरा में है। ये तथ्य आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने 2030 तक प्रमुख फार्मों में महिलाओं को कम से कम 30% निदेशक बनाने का लक्ष्य रखा है? तो ये जापान है। ठीक है, तो जापान का हम देखेंगे कि कैपिटल क्या है? टोक्यो है। और यहाँ के करेंसी क्या है? येन है। और फूमियो किशिदा यहाँ के PM है। तो ये तथ्य जापान से है। और भी तथ्य देखें तो प्रधानमंत्री मोदी ने हिरोशिमा, जो कि जापान में है, महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। जापान ने भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली UPI को अपनाने की इच्छा जताई है। जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश की पहली गर्भपात गोली को मंजूरी दी है। जापान का कॉमर्शियल लूनर लैंडर चांद पर असफल लैंडिंग के बाद गुम हो गया है। तो ये सारे तथ्य आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने पहली स्वचालित उड़ान टैक्सी का परीक्षण किया है? तो यह देश है इजराइल, जिन्होंने पहली स्वचालित उड़ान टैक्सी का परीक्षण किया है। इजराइल ने नया ओफेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। अडानी ग्रुप ने इजराइल में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है। तो अडानी ग्रुप ने हाइफा बंदरगाह अधिग्रहण किया है, जो कि इजराइल में है। UAE यूनाइटेड अरब अमीरात और इजराइल ने पहले अरब मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किया है। इजराइल ने नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली सी डोम का सफल परीक्षण किया है। तो ये सारे तथ्य आपको याद रख लेने हैं। तो आज के 15 करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सारे आप एक कॉपी में, करंट अफेयर्स वाली कॉपी में नोट कर ले। चलिए देखते हैं आंसर ऑफ द लास्ट वीडियो, जो कि आपको पिछले वीडियो में आपको क्वेश्चन दिया गया था, उसका आंसर क्या है। तो हाल ही में किस बैंक ने बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? भारतीय स्टेट बैंक इसका आंसर हो जाएगा। तो आप याद रख लीजिएगा कि हाल ही में किस बैंक ने बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है? तो भारतीय स्टेट बैंक ने प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है। कहाँ पे? तो बेंगलुरु में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन जो कि आपके लिए है वो है, हाल ही में
किसने पहले भारत नामीबिया संयुक्त आयोग की अध्यक्षता की है, यानी कि हाल ही में किसने पहले भारत नामीबिया संयुक्त आयोग की अध्यक्षता की है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, क्योंकि आपको ये वीडियो मिलता रहेगा करंट अफेयर्स का और बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ही मेहनत करके इस वीडियो को बनाया जाता है और अभी तक इस चैनल पे बने रह करके पूरे क्वेश्चन को देखे हैं, तो इसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड आगे आप इस चैनल पे बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।